टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर लिया है। एक मेथड हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने वाली हूँ ऑफ अल्कोहल्स। So without wasting any time, let us start the video. But before we do that, make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like it. Also subscribe to the channel if you are new here. So फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो आज के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में हम अल्कोहल का प्रेपरेशन करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, तो सेकेंड मेथड है ना, ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा हो गया फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये हमारा एल्कीन है, मान के लिए हमारा एल्कीन है। ठीक है, ओके। अब इस एल्कीन में से मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। और अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, OH। चलिए मान लिया यहाँ पे हमने H लगा दिया। ठीक है, तो यही तो मतलब हुआ। हमको अगर एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, ये रहा एल्कीन और वो रहा अल्कोहल। ठीक है, ये एल्कीन है और ये क्या है, अल्कोहल। तो भाई एल्कीन में हम क्या ऐड करें कि अल्कोहल बन जाए, ज़रा खुद से दिमाग लगाइए। मैंने क्या ऐड किया है ऐसा यहाँ पर, ऑब्वियसली एडिशन होगा यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो एडिशन होगा। क्या ऐड करें कि अल्कोहल बन जाए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है, OH और H, यानी कि वाटर। यानी कि हम यहाँ क्या ऐड करें, वाटर ऐड करें। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं। कैसे, हाइड्रेशन करके। कैसे, क्या करके, हाइड्रेशन करके। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करना है हमें। ठीक है, एल्कीन में हाइड्रेशन यानी कि वाटर को ऐड कराना है। अब वाटर को ऐड करने के देखिए दो मेथड्स हैं। एक, हम डायरेक्टली वाटर को ऐड करें, यानी कि हमारा एक रिएक्टेंट वाटर हो, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन। तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक हो गया हमारा डायरेक्ट और एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेथड, ये किसका मेथड बता रही हूँ मैं, हाइड्रेशन का, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हमको करना है तो उसके दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो डायरेक्ट में हम किस तरीके से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं एसिड। हाँ चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। किसका हाइड्रेशन करना है, ऑफ एल्कीन का हाइड्रेशन करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड ज़रा देखो, इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कि ये इनडायरेक्ट मेथड में पहले हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन मतलब कि इस स्टेप में भी हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे, उसके बाद फिर डीमर्क्यूरेशन करेंगे और हमें हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गई बात। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट में हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, सो इसको ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो पहले तो समझें कि हमें करना क्या है। मान लीजिए कि मैंने ये एक एल्कीन ले लिया है, CH2। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, वाटर। ठीक है, अब वाटर हम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्योंकि यहाँ मैंने मेथड में के नाम में लिखा हुआ है एसिड कैटलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पर हमें एक कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा विच विल बी एन एसिड।
ठीक है, तो हमें एक एसिड यूज़ करना है। जनरली हम H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज एन कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, बिकॉज इसके बिना हम वाटर को यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे। ये बात आप समझेंगे जब हम मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर सिर्फ रिएक्शन की बात करें तो हमने ये एक एल्कीन ले लिया है और इसमें मुझे क्या कराना है, वाटर का एडिशन कराना है, ठीक है। अब मान लो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं, एक जगह पर हमने क्या लगा दिया, एक जगह पे मैंने OH लगा दिया और एक जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, H लगा दिया। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, लेट्स से CH3 CH2, अगर ऐसा एक एल्कीन होता तो उस केस में मुझे वाटर लगाना होता, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो मैं कैसे लगाती, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं मार्कोनिकॉस रूल से, ठीक है। मार्कोनिकॉस रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे। मार्कोनिकॉस रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, अब H2O में OH नेगेटिव और H प्लस पॉजिटिव होगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों कार्बन में भाई इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही है, तो OH कहाँ जाकर लगेगा, यहाँ जाकर लग जाएगा। ये हो गया CH3 यहाँ आकर OH लग गया। हमने मार्कोनिकॉस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया, हमारा अल्कोहल बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अब लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शंस किए हुए हैं जिसमें कि हमने मार्कोनिकॉस रूल पढ़ा, लेकिन हमने ये देखा कि मार्कोनिकॉस रूल 100% ट्रू नहीं है। कई जगहों पर हमें मैकेनिज्म चेक करना पड़ता है कि कहीं जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, फिर मार्कोनिकॉस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो 100% ट्रू नहीं है, आपको मैकेनिज्म चेक करना पड़ेगा। इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे रीअरेंजमेंट करके। उसके कुछ एग्जांपल्स अभी मैं यहाँ करा दूंगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट फिलहाल के लिए आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हम जब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हैं, हम वाटर को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और यहाँ पे मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होता है। अब कुछ बातें इसके बारे में ज़रा लिख लें। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि भाई यहाँ पे मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होता है। दूसरी चीज़, अगर हम मैकेनिज्म में चेक करेंगे तो मैकेनिज्म में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है यानी कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी कि हर बार हम मार्कोनिकॉस रूल लगा के प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे भाई, कहीं कहीं पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और डिफरेंट प्रोडक्ट बनने लगेगा। उसके बाद अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो भाई क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है और इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट हमारा कौन है, कार्बोकेटाइन, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। ये हमारा रेट का ऑर्डर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। यहाँ ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, ओके। तो अब ज़रा मैकेनिज्म की बात करें तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। इस रिएक्शन को लेकर मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलिए आइए, बाकी रीअरेंजमेंट वाले कुछ एग्जांपल्स बता देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है आपका प्रोटोनेशन, ठीक है। किसका प्रोटोनेशन कराना है, ऑब्वियसली एल्कीन का प्रोटोनेशन कराना होगा। 1 मिनट, ओके। तो हमें प्रोटोनेशन कराना है किसका, एल्कीन का। तो अब देखिए प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन से बन के आ रहा प्रोटोनेशन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं H प्लस को भी प्रोटॉन बोल सकती हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। H प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो हाइड्रोजन के एटम के पास होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन भी उसने लूज कर दिया तो बचा क्या, एक प्रोटॉन बचा, तो H प्लस, ठीक है, एक प्रोटॉन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, इस H प्लस को एल्कीन में ऐड करा देना है, इसी का मतलब क्या हो गया, प्रोटोनेशन। तो कैसे कराएंगे ज़रा देखो प्रोटोनेशन। ये मेरे पास CH2 है, एल्कीन है मेरा।
और ये H प्लस मुझे इसमें ऐड कराना है। ये H प्लस कहाँ से आया है? एसिड से। ये H प्लस कहाँ से आया है? एसिड से। आप चाहे तो यहाँ से लिख भी सकते हैं फ्रॉम एसिड। ये जो एसिड हमने लिया हुआ है एज ए कैटलिस्ट, इसका H प्लस हमने यूज़ किया है प्रोटोनेशन कराने के लिए। कैसे कराएंगे? देखिए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक कार्बन को दे दीजिए, ठीक है। ये H प्लस जब यहाँ इस एल्कीन के पास आने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन होने लगेगा, ठीक है, मतलब पोल्स डेवलप होने लगेंगे। जब ये H प्लस यहाँ आएगा तो कोई एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। जब एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो भाई इस पे चार्ज आ गया है नेगेटिव और इस पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव। ये H प्लस इन दोनों में से किसके पास जाके अटैच हो जाएगा? नेगेटिव वाले के पास। तो ये हो गया है CH2 इस पर आके H प्लस आके जुड़ गया, तो ये H प्लस आया और यहाँ पर आके जुड़ गया। अब क्योंकि इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे बगल वाले कार्बन को, तो भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपको क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये क्या है? ये कार्बोकटाइन बन गया हमारा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। बस इसी स्टेप में अगर ये कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के लायक होगा, आप इसी स्टेप में इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे, ठीक है। इसी स्टेप में रीअरेंजमेंट करा दिया। अब इसमें तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये 1 डिग्री कहीं ट्रांसफर करोगे तो भी 1 डिग्री बनना है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहीं पे बता रही हूँ, अगर यही चीज़ मान लीजिए कुछ ऐसी बन रही होती, ठीक है, कोई ऐसा कार्बोकटाइन बन रहा होता, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं आप इस प्लस चार्ज को इस वाले कार्बन पे दे देते, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या बन जाता? ये बन जाता, ये है ना। रीअरेंजमेंट करने के बाद ये बन जाएगा। भाई यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये कैसा बन गया? 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो बस इसी वाले स्टेप में आप रीअरेंजमेंट कर लेंगे, अगर रीअरेंजमेंट करने लायक कार्बोकटाइन बना होगा तो पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या कराते हैं? हम अटैक कराते हैं किसका? न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल? वाटर। भाई वाटर न्यूक्लियोफाइल ही तो है। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर के पास तो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन में, है ना। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। बस इसी का अटैक कराना है किस पर? इस कार्बोकटाइन पर। ये रहा CH2H और इस पे है प्लस चार्ज, और यहाँ पर है H2O। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स यूज करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई किया। तो भाई कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? CH2, यहाँ ये H लगा ही हुआ था, इसको CH3 कर दें अब, है ना। अब इसको क्या कर दें? CH3, क्यों बार बार H लटकाना? CH3, और ये H2O यहाँ आकर लग गया। भाई ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा उसके 2 H2। समझ में आ गई बात? अब भाई ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा? प्लस चार्ज। अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसने बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। और वैसे भी ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड्स बनाने लगता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं, 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, कम बॉन्ड बनाएगा मतलब 2 से कम बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये बन गया है हमारा सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? डीप्रोटोनेशन। क्या करना है? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो H प्लस दिया था, ये H प्लस वापस भी तो लोगे भाई। ये H प्लस कैटलिस्ट का था, और कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन में जाता है एज इट इज़ वापस आएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसका कोई भी पार्ट या वो कुछ भी उसका प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, वो बस हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमने उसको H प्लस को यूज़ किया है रिएक्शन में, तो हमें लास्ट स्टेप में उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। कैटलिस्ट को ये जो लिया है कैटलिस्ट से, उसको वापस करना पड़ेगा एज इट इज़। तो यहाँ पर हमने प्रोटोनेशन कराया, अब यहाँ क्या कराएंगे? डीप्रोटोनेशन। कैसे कराएंगे? ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ बना था CH2 CH3 ऑक्सीजन H और ये H, ऑक्सीजन विद प्लस चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ले गया ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और खुद H प्लस बन के बाहर -H प्लस, डीप्रोटोनेशन हो गया, निकल गया H प्लस, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया, क्या बचा? CH2 CH3 OH,
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है। ये मैंने इस मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब ज़रा एक आध क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको लिख लीजिए। ओके चलिए, अब ज़रा एक आध प्रोडक्ट आप बनाइए। 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगी बिकॉज ये बहुत काफ़ी इजी है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैकेनिज्म भूल गए तो आप ये बात भूल जाएंगे कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है और रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए कि ये, जैसा कि मैंने इससे पहले लिया हुआ था। ठीक है, अब इसका तो प्रोडक्ट मैं बता ही चुकी हूँ। इसमें हमको वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। H+ लिख दिया मैंने, या आप H2SO4 लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये मैंने ले लिया है, सॉरी, यहाँ पर भी आपको वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तीसरा एग्जांपल ये ले लिया है, यहाँ पर भी आपको वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाला कार्बन, तो यहाँ आ गया है प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस यहाँ पे बन जाएगा प्लस चार्ज। इस तरीके कार्बोकेटाइन आपका बनेगा। तो क्या इस कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं। तो आपने प्रोडक्ट कैसा बना दिया? CH3 यहाँ पर OH लग गया। एनीवे अगर आप मार्कोनिकॉव्स रूल लगाते तो H2O का OH कहाँ जाता? उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, अगले वाले का प्रोडक्ट बनाइए। अगले वाले का अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो भाई ये वाला कार्बन ले गया इलेक्ट्रॉन, इस पर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन आपको इस तरीके का मिलेगा। अब अगर यहाँ पर प्लस चार्ज आया है तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है और प्लस चार्ज यहाँ हम ला सकते हैं रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट करके। ठीक है, रीअरेंजमेंट कर दिया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, तो अब OH जो है वो कहाँ लगेगा? यहाँ पर। इस वाले केस में आपका मार्कोनिकॉव्स रूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैकेनिज्म के थ्रू चेक करके जाना पड़ेगा कि भाई कार्बोकेटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर है यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास, यहाँ बन गया है प्लस चार्ज। क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं? ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने OH लगा दिया, ये हमारा अल्कोहल बन गया। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कर लिया है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। इनडायरेक्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट विच इज़ हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ you like my effort, then hit like button. If you have any suggestion or advice that you want to share with me, then please do mention it in the comment, and you can also add some supportive comments in the comment box. Thank you for watching this video. Thank you and bye bye.